नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कहानी और कविता। एक समय की बात है, एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसे काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और उसने काल को अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते। किसी दिन मुझे भी काल के ग्रास में धर लोगे। तब काल ने कहा, ये तो मृत्युलोक है, जो आया है उसे मरना ही होगा। सृष्टि का ये शाश्वत नियम है, इसलिए मैं भी मजबूर हूँ। पर तुम मेरे मित्र हो, तो मैं जितना हो सकेगा रियायत करूँगा। तुम मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मित्र, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक में ले जाने से पहले एक पत्र अवश्य लिख दें, ताकि मैं बाल बच्चों को कारोबार की सारी जानकारी समझा सकूं और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊं। उस व्यक्ति की बात सुनकर काल ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं एक नहीं, आपको 4 पत्र भेजूंगा। चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर सारे काम निपटा सको। ये बात सुनकर व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन में काल का भय निकल गया। मैं जाने से पूर्ण अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा और देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए और आखिर में मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल ने अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें यहाँ अब एक पल भी नहीं छोड़ सकता। काल की ये बात सुनकर व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए और वो काल को कहने लगा, धिक्कार है तुम जैसे मित्र पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम बिना बताए अपने दूतों सहित मुझे लेने आ गए। मित्रता तो दूर, तुमने तो वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो। मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक नहीं 4 पत्र भेजे और आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कब लिखे? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? कोई रसीद है इस बात की कि मुझे प्राप्त हुए हैं? काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं। मेरे चारों पत्र इस वक्त आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके सुंदर और काले बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया और ये भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो भी करना है कर डालो। नाम बढ़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्रों का आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर दिया और पुनः जवान होने के स्वप्न में खो गए। आज तक मेरे पत्र के अक्षर आपके सर पर छपे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति कम होने लगी, फिर भी आप मोटे चश्मे चढ़ाकर संसार को देखने का यत्न करने लगे। इतने पर भी जब आपको समझ नहीं आया तो मुझे आपकी दीन दशा पर तरस आने लगा। मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिए। आपने इस पत्र पर भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमेशा इसके भले की सोचता हूँ और ये हर बार कोई ना कोई बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग और पीड़ा को भेजा, परंतु आपने सब अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के द्वारा भेजे हुए पत्रों को समझा तो वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। मनुष्य बोला, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो। मेरे पास बहुत सी धन दौलत है, चाहे तो वो रख लो। काल बोला, मैं भला दौलत का क्या करूँगा? मेरे साथ तुम भी उसी तरह निर्वस्त्र हो जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है।
साथ जाएंगे तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत, लोगों के प्रति प्रेम, सम्मान और दया भावना। और अगर छोड़कर जाना ही चाहते हो अपने सगे संबंधी, अपने बच्चों और परिवार के लिए, तो छोड़कर जाओ प्यारी बातें, अच्छी यादें और दूसरों के प्रति मान सम्मान और प्रभु के प्रति आस्था। काल के आगे जब मनुष्य की नहीं चली तो वो हाय हाय करने लगा, पर काल ने उसकी एक ना सुनी और ले गया अपने गंतव्य की ओर।